देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए वोल्टेज व धारा के समीकरण है। वोल्टेज व धारा के समीकरण है। क्या है? पहला नंबर है V व I के बीच दिया है V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और दिया है I बराबर 11 है 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 दिया है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 V व I के बीच का अंतर। नंबर 2 परिपथ में शक्ति 6 है। परिपथ में शक्ति 6। नोट हो गया सबका? चलिए देखते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण। तो इसको लिख लेते हैं फिर से एक बार। क्या क्या दिया है? V बराबर 110 ओमेगा टी प्लस पाई बटे 3 I बराबर 11 फिर क्या दिया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 3 दिया। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। समीकरण इसकी तुलना कर लेते हैं। वो हल्ला कर रहा है। समीकरण 1 की समीकरण कौन सा है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस I1 से तुलना करना। तुलना करके आप V0 यहाँ कितना 110 है, तो V0 बराबर कितना मिल जाएगा? 110। V क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर देखिए ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में जब फाई 1 मिला कितना? 5 पाई बाई 3। फाई 1 बराबर पाई बाई 3 हो गया। बाकी तो इससे मिल जाए, दूसरा इससे तुलना करें। फिर से लेकिन समीकरण 2 की पुनः समीकरण 2 की समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस I2
जब देखिए जब भी तुलना करना है तो दोनों जगह प्लस है, कहीं प्लस माइनस नहीं करना है, या तो दोनों जगह माइनस का उपयोग करिए तो दोनों जगह पे प्लस का। तुलना करते समय हमेशा ध्यान रखिए, ये नहीं कि इसमें प्लस दे प्लस दे माइनस दे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंदर जीरो आ जाएगा तुरंत। ठीक है, एक साइन का प्रयोग करके क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए I0 बराबर कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, लिख लेते हैं 11। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, लिख लेंगे 11 एम्पियर हो गया। I2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5/3, लिख लेंगे माइनस की 5/3। अब पूछ क्या रहा है नंबर 1 पूछ रहा है वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, कलांतर में से कैसे निकालते हैं, घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कलांतर V व I के बीच कलांतर कितना आ जाएगा, 5 बड़े में से क्या कर देंगे, छोटे को घटा देंगे। बड़ा आपका कितना है, 5/3, छोटा आपका देखिए 5 कितना है, 5/3, और 5 कितना है, माइनस का 5/3, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस माइनस प्लस 5/3। हर समान है, अंश जुड़ जाएगा तो पाई प्लस पाई, तो 5 कितना हो गया, 2π/3, ये इसका हो गया कलांतर। ठीक, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, परिपथ में शक्ति क्षय। तो परिपथ कैसा हमारा है, वोल्टेज अग्रगामी है। देखिए हमें कलांतर पता है, हम लोग ये वाला सूत्र लगा रहे थे, P क्या था, BRMS था, IRMS गुणे cos phi था ना। ठीक है, यूज करते हैं शक्ति क्षय, वोल्टेज में पता है हम लोग को, तो P बराबर हो जाता है VRMS, मतलब कि वोल्टेज का वर्गमान ध्रुवमान गुणे धारा का वर्गमान ध्रुवमान गुणे शक्ति गुणांक, ये होता है। तो यहां हो जाएगा P VRMS को लिख सकते हैं V0/2, IRMS को I0/2, cos phi, phi बराबर कितना है, 2π/3। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका P बराबर V0 कितना हमारे पास है, 110 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 110 गुणे I0 कितना है, I0 है यार 11। ठीक, बटे कड़ी में 2 का गुणा करने तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कड़ी में 2 का गुणा करने तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए cos 2π/3 का तो मान पता है, छोटे को तोड़ेंगे तो cos किसमें धनात्मक होता है, cos देखिए पहले धनात्मक होता है तो पहले तो जा नहीं सकता है, अब जाना पड़ेगा किसमें, चौथे में। ठीक है, तो देखते हैं, खैर हम लोग देखिए सीधा जानते हैं कि 2π सकते हैं, π-π/3 ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, जो 2π/3 उसको लिख सकते हैं π-π/3 इतना। अब देखिए 180 माइनस थीटा, ये हमारा स्थान से यहाँ क्या होता है 0, ये π/2 होता है और ये कितना होता है, π होता है। देखिए इस लाइन के ऊपर अगर रहेंगे 180 या 180 से कम, ठीक है, नीचे जाएंगे 180 से अधिक। यहाँ पे क्या है, पाई मतलब 180 से घटा जा मतलब क्या कम है, आप इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, और ये लाइन क्या करते कोई परिवर्तन नहीं करती है। ठीक है,
तो काश क्या रहेगा, काश में लेकिन जो काश होता है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे p बराबर, इसको काट लेते हैं तो बचे 10, 2 बचे 10, कितना होगा 55 गुणे 11 और ये कितना आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से बाहर हो जाएगा माइनस काश पाई बटे 3 हो जाएगा। तो p बराबर उड़ा कर 11 बचे 55 और हमसे बचा 5, 11 बचे 55, 5 60 माइनस का 7 में गुणा करते हैं, p बराबर माइनस लाते बाहर और काश कितना होगा 60, काश 60 का मान 1 बटा 2 होता है, तो भाग कर देंगे आंसर आ जाएगा। माइनस 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, 2 गुना के 4, 2 बचे 10, इतना वाट शक्ति 6 होगी। ठीक है, 302.5 वाट का 6 होगा। कमी तो जो माइनस है वो कमी दिखा रहा है, नोट कर लीजिए।